टू माई चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आए तब, नहीं पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा क्या गलती है इसमें जिससे कि आपको नहीं पसंद आ रहा है। मैं और भी सुधारने का जरूर ट्राई करूँगा। आज के इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है डाइपोल मोमेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और भी एक टॉपिक है जो कि आगे हम लोग आपको बताएंगे। ओके, ये हम लोग का एक तरीके से ये हम लोग का सीरीज चल रहा है जो कि हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्मा थर्ड सेम का है। यूनिट 2 है ये, और ये लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग का डाइपोल मोमेंट। आप लोग लगभग जब 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम भी पढ़े होंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है those molecules which can be dissociated into आयंस आर कॉल्ड पोलर। जैसे कि हम लोग अभी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स वैसे होते हैं जो कि वो आयंस में टूट सकते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आयंस में नहीं टूट सकते हैं। जैसे कि केटायन, एनायन, प्लस माइनस, ये आयंस होते हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी सब्सटेंस अगर उसमें वो ब्रेक हो जा रहा है तो वो पोलर कहलाता है, पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाता है। और जो कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं ब्रेक हो पाता है वह नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाता है। ओके, विच हैव टू डिफरेंट पोल्स, केटायन और एनायन इज कॉल्ड डाइपोल। डाइपोल अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर उस पर केटायन है और एनायन है तो उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है तो उस पर 2 चार्ज रहता है, एक होता है केटायन एक, और एक होता है एनायन। और भी थोड़ा इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, ये लगभग अगर आपके क्वेश्चन में आता है ना तो ये 2 मार्क्स में ही आता है। ओके, यहाँ पे लिखा है इन अ डाइपोल कंपाउंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज। इसका कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि डाइपोल मोमेंट का, तो डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर इसका क्या फार्मूला होता है, कैसे निकाला जा सकता है। तो इसका कुछ फार्मूला होता है। जैसे कि इसका क्या फार्मूला होता है, कोई भी अगर डाइपोल कंपाउंड्स होता है उसका फार्मूला ये होता है कि ये, जैसे कि ये हम लोगों का केटायन हो गया, ये एनायन हो गया, और इसके बीच का एक डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो इन डाइपोल कंपाउंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्यू से डिनोट कर दे रहे हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। जो हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन होता है उनका मल्टीप्लिकेशन, डिस्टेंस को किससे हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, हम लोग का डाइपोल कंपाउंड कहलाएगा। और डाइपोल कंपाउंड को हम लोग किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, पी से, तो पी इक्वल टू क्यू इंटू डी हो जाएगा। यही सेम इसका होता है। इतना लगभग आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी होता है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आएगा तो 2 मार्क्स में ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हम लोग इससे 12th में पढ़े होंगे। एक सिंपल सा इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला ही आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे कि एक फोर्स होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक मॉलिक्यूल्स पे 2 चार्ज होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। जैसे कि एक हो गया Q1 और एक हो गया Q2। तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, जो हम लोग चार्ज होता है उसका मल्टीप्लीकेशन के। और सेम वही फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के होता है, जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पर डिस्टेंस दिखाया गया है जिसे r से डिनोट किया गया है, वही फोर्स सेम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। जो r होता है डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लोगों का, आप इसे समीकरण के अकॉर्डिंग भी बैठा सकते हैं। जैसे कि पहला समीकरण क्या होगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ओके, और वहीं पे सेम ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 आपका क्या हो जाएगा, f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यही सेम अगर 1 2 को मिला दीजिएगा तो आपका एक फार्मूला बनेगा, f प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बेसिकली फंडा होता है, जो कि आप लोग को याद कर लीजिएगा। ये 2 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी होता है। और सेम एक और चीज़ इसमें आता है हम लोग का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट एक ऐसा, जैसे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई भी सब्सटेंस हो गया, अगर वो ब्रेक हो रहा है आयंस में, तो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू हो रहा है, या फिर द ब्रेकिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब होता है आपका, जैसे ब्रेकिंग डाउन, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग उसको ब्रेक कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, द ब्रेकिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कम्प्लीटली। जो भी हम लोग का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कुछ कंपाउंड होता है जैसे कि स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ वीक होता है, जैसे HCl ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो मॉलिक्यूल से ये डिसोसिएट हो जाता है पूरी तरह से, 100 में 100 डिसोसिएट हो जाता है H प्लस और Cl माइनस में। इसी तरह से हम कुछ वीक आते हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, वो कुछ वीक होते हैं, वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, लगभग 90% 95% यही करके वो डिसोसिएट हो पाते हैं।
तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसके लिए एक लॉ भी बना था इसमें, जो हम लोगों का, जैसे हम लोग का वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करने के लिए कुछ वैज्ञानिक यहाँ पे आए थे, हेंडरसन हेसलबिन। उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग हेंडरसन हेसलबिन इक्वेशन बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो हम लोग का वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसको डिसोसिएट किया जाता है। वो जो हम लोगों का इक्वेशन दिया गया था वो किसके बीच था, तो हम लोग का pH वैल्यू और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच एक इक्वेशन दिया गया था, जिसके थ्रू हम लोग जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको पूरी तरह से डिसोसिएट कर सकते थे। यहाँ पे उसका फार्मूला भी लिखा है, आप लोग इसे देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं, और ये हम लोग का जो टॉपिक होता है यूनिट 2 यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 3 न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं।